नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं मुराद कृष्णन और आज हम बात करेंगे ट्रिगोनोमेट्री के कुछ फार्मूला के बारे में बात करेंगे। जैसा कि पार्ट 1 और 2 में हम आपको बता चुके हैं कुछ बेसिक चीज़ें, और अब हम कुछ फार्मूला बताते हैं। ये फार्मूला आपको याद करना बेहद ज़रूरी है। चलिए हम शुरू करते हैं फार्मूला की। ट्रिगोनोमेट्री में कुछ फार्मूला होते हैं, जैसे एक एंगल आप देख रहे हैं, इसमें ऐसा ही हम बताए थे कि ए बी 90 डिग्री होता है। सी हो गया तो ए और सी कर्ण होता है, तो वहीं ए और बी को आधार माना जाता है। क्योंकि अगर हम ए को थीटा मानते हैं तो ए के सामने की भुजा लंब होती है, थीटा के सामने की भुजा लंब होती है। तो ए को अगर हम थीटा मानते हैं तो लंब यहाँ पे बी और सी हो जाती है और ए भी आधार हो जाती है। अगर हम इस थीटा को, अगर हम सी को थीटा मानते हैं तो ए और बी लंब हो जाती। तो थीटा के सामने की कोण लंब होती है और समकोण के सामने की जो भुजा होती है उसको हम लोग कर्ण कहते हैं, जैसे कि यहाँ पे दर्शाया गया है। चलिए अब हम कुछ फार्मूला की बात करते हैं। तो ट्रिगोनोमेट्री में कई सारे फार्मूला हैं। चलिए हम स्टार्टिंग करते हैं। एक फार्मूला होता है कि एक समकोण इक्वल टू 90 डिग्री। कई सारे ऐसे सवाल आपको मिलेंगे जहां पर कि आपको इस फार्मूले का यूज होगा कि एक समकोण इक्वल टू 90 डिग्री होता है, और पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, ये भी एक फार्मूला है। ये सब फार्मूला आपको आगे चल करके समझ में आएगा, अभी आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि ये फार्मूला है, याद करना बहुत ज़रूरी है। और सबसे अब जो इम्पोर्टेंट फार्मूला हम आपको बताने जा रहे हैं वो है आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 जी। ये एक फार्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। एक फार्मूला आपको हो जाता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा जी। ये भी एक फार्मूला है। उसके बाद एक फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये कुछ बेसिक फार्मूले हैं। ये फार्मूला याद करना बेहद जरूरी है। बिना इस फार्मूले के आप कुछ नहीं कर सकते हैं। अब टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, चलिए हम आपको बताते हैं कि टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ये भी एक फार्मूला है। इन सब का आगे यूज होगा, आपको सब बताया जाएगा कैसे कैसे यूज होगा जैसे जैसे सवाल आएगा, लेकिन ये बेसिक चीज़ है, इन्हें याद करना बेहद जरूरी है। अब यहाँ पे देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो अगर हम साइन स्क्वायर थीटा को लेंगे तो इधर जाकर के हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उसी तरीके से यहाँ पे करेंगे कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब हम टेन स्क्वायर को उस साइड भेजेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये प्लस टेन स्क्वायर थीटा उस साइड चला जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। और कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉट को अगर हम उस तरफ लेके जाते हैं तो माइनस कॉट स्क्वायर थीटा भी 1 हो जाएगा। तो ये चूंकि बेसिक फार्मूला है, इस फार्मूले को आपको याद करना बेहद जरूरी है। बिना इस फार्मूले के आप कुछ नहीं कर सकते हैं। उसी तरीके से